नमस्ते। हजारीबाग की कहानी, यहाँ के हरे भरे जंगलों और गौरवशाली इतिहास की जुबानी कुछ इस प्रकार है। हजार बागों के शहर की कहानी। हजारीबाग, अध्याय 1। जहाँ जंगल बोलते थे। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे समय से जब हजारीबाग आज की तरह कंक्रीट का शहर नहीं, बल्कि घने घने जंगलों का एक अछूता प्रदेश था। यह इलाका छोटा नागपुर पठार का दिल था, जहाँ पहाड़ और नदियां सदियों से बहते आ रहे हैं, जैसे कि जीवनदायिनी दामोदर और बराकर। स्थानीय जनजातियां, आदिवासी, इन्हीं जंगलों को अपना घर मानती थीं। वे प्रकृति की पूजा करते थे और उनकी जीवन शैली सदियों पुरानी थी। इस पूरे क्षेत्र को तब झारखंड वन प्रदेश कहा जाता था। नाम की कहानी भी दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ हजारों आम्र के पेड़ थे, या फिर यह औकनी और हाजारी नाम के दो प्राचीन गांवों को मिलाकर बना। लेकिन सबसे मशहूर नाम है हजार बागों का शहर। अध्याय 2। मुगलों की नजर और रामगढ़ का गौरव। सदियों तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से अछूता रहा। फिर आया मुगल काल। कहा जाता है कि दिल्ली के तख्त पर अकबर के बैठने के बाद उनकी नजर इस खनिज और जंगल से भरे प्रदेश पर पड़ डी। लेकिन यहाँ के असली शासक थे स्थानीय रामगढ़ के राजा। मुगलों ने प्रयास किया, पर इस दुर्गम क्षेत्र को पूरी तरह कब्जे में लेना आसान नहीं था। हजारीबाग ने हमेशा अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया। यह वह दौर था जब रामगढ़ रियासत काफी ताकतवर थी और हजारीबाग का क्षेत्र भी उसी के अंतर्गत आता था। अध्याय 3। अंग्रेजों का आगमन और छावनी का उदय। समय बदला और यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ। 1790 के आसपास अंग्रेजों ने यहाँ की ठंडी और खुशनुमा आबोहवा को देखकर इसे एक छावनी, कैंटोनमेंट के रूप में विकसित किया। 1834 में इसे जिले का मुख्यालय, हेडक्वार्टर बनाया गया। अंग्रेजों को यहाँ की जलवायु बहुत रास आई, इसलिए हजारीबाग जल्दी ही हेल्थ रिसोर्ट के तौर पर जाना जाने लगा। मगर शांति अधिक दिन नहीं रही। 1857 के सिपाही विद्रोह और फिर संथाल विद्रोह 1855 के दौरान यहाँ के लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जमकर लोहा लिया। अध्याय 4। आजादी की ज्वाला और जयप्रकाश का बंधन। हजारीबाग का नाम स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। महात्मा गांधी स्वयं 1925 में यहाँ आए और संत कोलंबा कॉलेज में भाषण दिया, जिसने स्थानीय लोगों में चेतना जगाई। राम विनोद सिंह जैसे छात्र नेताओं ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण कहानी है जयप्रकाश नारायण जेपी की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हजारीबाग की सेंट्रल जेल में कैद कर दिया, लेकिन जेपी ने अपनी बहादुरी और रणनीति से जेल की ऊंची दीवारों को फांदकर आजादी के लिए संघर्ष जारी रखा, जो आज भी एक महान प्रेरणा स्रोत है। अध्याय 5। विरासत और आज का शहर। आज का हजारीबाग अपनी प्राचीन पहचान यानी वन्यजीव अभयारण्य और झील को संजोए हुए है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक कैनेरी पहाड़ी और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। हजारीबाग अब शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र बन गया है, जहाँ के युवा देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यह हजारीबाग की कहानी है, जंगलों से शुरू होकर, विद्रोह की आग से गुजरकर और आज आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए, जो हमेशा अपने नाम की तरह प्रकृति और इतिहास के हजारों रंग समेटे हुए हैं।